तो गौतम भाई, जैसे आपने जो सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी, या जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी, या जो आपकी एक प्लानिंग थी, जितना टाइम आपको लिए हुआ हुआ है, या आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 साल बाद जो आपका एक विजन था वो विजन अचीव हो पाएगा, उससे ज्यादा हो पाएगा? क्या लगता है आपको उसके बारे में? अजय भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, और ये एरिया जैसे जैसे जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ आई है। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने हयात होटल का बोर्ड देखा। अभी एक हयात होटल है, 5 स्टार होटल है, इतने बड़े, यानी इस एरिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम्म। उसके बाद थोड़ा और सर्च किया तो रेडिसन ब्लू होटल यहाँ पे ऑलरेडी स्टेब्लिश हो रही है। बाद में मालूम चला कि कोर्टयार्ड मेरिट भी होटल इधर आ रही है। तो ये 3 5 स्टार होटल एक एरिया में, ऐसे एरिया में जो दूर है अहमदाबाद से, वहां पे आ रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि वो होटल वालों ने हमसे ज्यादा रिसर्च किया होगा। उनके पास सारे रिसर्च के पूरे पैमाने होंगे कि भाई अगर मैं इधर होटल डालूंगा तो मेरे को इतना बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनसे ज्यादा बुद्धिशाली तो मैं नहीं हूँ। तो उनको भी देखा। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जायडस हॉस्पिटल वाले की हॉस्पिटल खोला हुआ उसने, उसके सामने पोदार इंटरनेशनल स्कूल, जो कि अहमदाबाद से बड़ा इंटरनेशनल स्कूल इधर है। मिंडा, निर्मल मिंडा वालों ने उनका एक इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे खोला हुआ है। तो ये सारे डेवलपमेंट मेरे को देख के मेरे को लगा कि ये एरिया आने वाले समय का, फ्यूचर का बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आप जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने टीपी टाउन प्लानिंग की, 2-2 3-3 किलोमीटर की अंदर की रोड बना दी है। और ड्राफ्ट टीपी में उन्होंने कम से कम काफी ड्राफ्ट टीपी बनाई है जो सारे इंटरकनेक्टेड रोड होने वाले हैं। तो जब भविष्य में एक पूरी टाउनशिप प्लानिंग के हिसाब से बन रही है और गवर्नमेंट पीछे का सीख के आगे कर रही है, तो जो पीछे जो उन्होंने बनाया है तो उससे तो अच्छा ही बनाएगी, नेचुरली है। तो जब अच्छा बनाएगी तो हर आदमी सोचता है कि एक इस आज जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहां से दूसरे एरिया में जाऊं तो अच्छे एरिया में जाऊं। तो मैंने भी वही सोच के फिर यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट किया। मैंने पहले सिंगल प्लॉट इन्वेस्टमेंट किया था औरम आकृति में। हम्म। उसके बाद मैंने 4 प्लॉट और इन्वेस्टमेंट किए। वेरी गुड। तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट वो सारा प्लानिंग करके कि भी ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आप एक चीज, सुजुकी है, तो 4 व्हीलर का कभी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होने वाली। और सुजुकी इंडिया की मतलब नंबर 1 4 व्हीलर कंपनी है। और अभी तो मोदी जी आके और गए दो महीने पहले। मोदी जी आके 26 अगस्त को उसके 2 प्लांट और इनोग्रेशन ईवी करके गए। ईवी का ईवी उन्होंने प्लान ईवी किया। ई विटारा और और बैटरी का इंडिया का पहला प्लांट यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनेगी। क्योंकि उस जैसे न्यूज में बताया गया कि अभी यहाँ से मारुति लगभग 100 कंट्रीज के अंदर यहाँ से मारुति एक्सपोर्ट होगी। तो डेफिनेटली करेगी। कितना बड़ा, मतलब यहाँ पे फ्यूचर है, कितना बड़ा यहाँ पे स्कोप है इस सब चीजों के लिए। जहां तक न्यूज के ऊपर है, न्यूज से मैंने सुना था कि 70,000 करोड़ रुपए का मारुति इन्वेस्टमेंट करने वाली है यहाँ पे। और उसने बोला है कि आने वाले 5 साल में 1 लाख लोगों की नौकरी जनरेट होगी। सुजुकी बोल रही है ऐसा। अगर 1 लाख लोगों की नौकरी सुजुकी यहाँ जनरेट करने वाली है तो कम से कम 1 लाख पर ना जाओ, 50,000 60,000 घरों की तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो जो ये रोरम आकृति रेसिडेंशियल प्लॉट है, हम रेसिडेंस इसीलिए बना रहे हैं कि भाई रेसिडेंस में अच्छी लाइफ स्टाइल लोगों को दें। ज्यादातर लोग बाहर से आ रहे हैं। अब जो बाहर से आ रहे हैं उनको अहमदाबाद रहे हैं इधर में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कनेक्टिविटी यहाँ इतनी फास्ट मिल रही है, सारी चीजें, रोड अच्छे बन रहे हैं। गवर्नमेंट रोडों पे कितना काम कर रही है। आप देखिए, पहले 2 लेन रोड था, अभी 4 लेन बन गया। 2 साल 2.5 साल के अंदर पूरा 4 लेन महसाणा से लेके होंडा अपना साणंद तक 4 लेन बना दिया। जैसे आपने सुजुकी का बोला, अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर अपना होंडा का भी प्लांट है। हम्म। क्योंकि थोड़े टाइम पहले अखबार में भी मैंने पढ़ा था कि यहाँ के सीएम है, उन्होंने उसको 33-35% उसका एक्सपेंशन किया था। हम्म। एंड आपको आने। आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि होंडा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट ये हो गया। ये तो साल में 26 लाख 2 व्हीलर यहाँ से प्रोड्यूस करेगा और पूरे वर्ल्ड में बेचने वाला है यहाँ मतलब से। होंडा का 2 व्हीलर प्लांट हो गया, इधर मारुति का पूरा प्लांट हो गया, हाँ, और ये जो अपना औरम आकृति प्रोजेक्ट है, ये होंडा और मारुति के दोनों के बीच बीच में में है। है। तो आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे रेजिडेंस की डिमांड होनी है कि जो शायद हम अभी सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे इतना। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी पे जहाँ पे हम बैठे हैं औरम आकृति, तो यहाँ के जो ओनर दिलीप भाई, तो जो ये दूसरी जो कंपनियां जो जिस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं उससे फास्ट तो वो डेवलप कर रहे हैं। पिछले 1 साल का आप डेवलपमेंट देखिए, पूरा लैंड फिलिंग हो गया यहाँ पे, पूरे प्लॉटों की मार्किंग हो गई, 100% डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट में हम पीछे नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट मांगो तुरंत आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है।
ये 50 बीघा की कंपाउंड वॉल मतलब पिछले 6-7 महीने में, उसमें भी 6 महीने तो बारिश की वजह से काम बंद रहा है। तो उसके बाद भी अगर हमारे आंखों के सामने इतना डेवलपमेंट दिख रहा है, तो आने वाले समय में जो लोग यहाँ इस प्रोजेक्ट में और हम आकृति में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग 100% सोना खरीद रहे हैं आज के समय में। आप ये ध्यान रखिए। चलो, तो गौतम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना कुछ अपने बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, प्लस इस एरिया के बारे में बताया। थैंक यू। थैंक यू।